हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं रेवेन्यूज़ के बारे में। तो रेवेन्यू जो है वो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने ये मार्कर समझ लीजिए कि मान लीजिए आप मार्कर बनाते हैं और एक मार्कर आप 25 रुपये का बेचते हैं। आपने 1000 मार्कर बनाए या 100 मार्कर बनाए मान लीजिए, तो आपके पास ये जो 2500 रुपये आए हैं ये आपका रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, आमदन है। ठीक है, ये कैसे आया, ये फिगर कैसे आया? ये हमारी प्राइस थी और ये हमारी क्वांटिटी थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया PQ और PQ क्या है? TR, टोटल रेवेन्यू। हमें पता है कि हम कुछ भी पढ़ लें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हमें टोटल, एवरेज, मार्जिनल वो तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि रेवेन्यू की बात हो रही है तो रेवेन्यू के साथ टोटल लगा देना है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू को तो हमने समझ लिया। ठीक है, जो ये आपका रेवेन्यू निकल के आया ये आपका टोटल रेवेन्यू है। अब एवरेज रेवेन्यू को समझें। अब ये जो आपका PQ है ये आपका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, और एवरेज कैसे होता है? एवरेज को हमेशा क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज, यानी कि औसत कितना आया। तो औसत कैसे निकल के आएगा? जब हम ये सारी जितनी हमारा 2500 रुपया है इसको हम इसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। 2500 रुपये कहाँ से आया? तो वो 100 मार्कर बेच कर आया, तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 क्या है? क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आया? हमारा प्राइस है ना। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो प्राइस। तो इसका मतलब पहली बात एवरेज रेवेन्यू प्राइस है। और निकल के कैसे आएगी? 2500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 25, यानी कि प्राइस निकल आई ना हमारी। ठीक, तो ये इस तरीके से। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल का मतलब हमेशा ही क्या होता है कि नेक्स्ट यूनिट, एक और यूनिट बनाने या एक और यूनिट को बेचने से जो आपकी इनकम आई है उसको आप कहोगे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो एक और यूनिट, यानी कि मैं अभी तक 100 यूनिट्स बना रही थी, यदि मैं 101वीं यूनिट बनाती हूँ और उसको मैं मान लीजिए कि ये 25 है, मान लो मैंने 50 रुपये में बेच दिया उसको। ठीक है, 50 रुपये में बेचा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 2550 है ना। 2500 में 50 जोड़ा, 2550 आ गया। ठीक है, मेरा इससे पहले का यानी कि 100 यूनिट्स का जो टोटल रेवेन्यू था N-1 यानी 101 माइनस 1। ठीक है, तो 100 यूनिट तक मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था? 2500। तो मैंने 2500 इसमें से माइनस कर दिया तो क्या निकल के आया? 50। तो यही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि आपने नेक्स्ट यूनिट कितने में बेची, दैट्स इट। ठीक, उससे आपको कितनी इनकम आई वो। ठीक, तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बस एक ही चीज़ और समझनी है इसके अलावा, वो है TR, AR, MR का रिलेशनशिप, कि वो कब कैसी शेप के होते हैं। तो 2 केसेस हैं। एक है कि यदि प्राइसेस कांस्टेंट रहें, यानी हर बार मैं अपना मार्कर सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में ही बेचूं, यानी कि एक फिक्स प्राइस है, कोई भी है। यहाँ पर मैंने 10 रख ली, मान लीजिए कि मैं सस्ते में बेच रही हूँ, 10 रुपये पे ही उसको बेच रही हूँ। हमने पहले भी कहा एवरेज रेवेन्यू क्या है? यहाँ पर प्राइस है। ठीक है, तो मैं हर मार्कर अपना 10 रुपये में बेच रही हूँ, तो हर बार मेरे गल्ले में कितने जाएंगे? 10 रुपये जाएंगे। तो नेचुरल है, जब मैंने पहला मार्कर बेचा 10 रुपये, दूसरा बेचा तो 10 और डल गए तो कितने हो गए? 20 ना। तो इस तरीके से क्या हुआ? हर बार मेरे पास जो है 10-10 रुपये बढ़ते चले गए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, 10 × 4, यानी AR क्या होता है? TR क्या होता है? AR × Q। ठीक, और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू हमें टोटल रेवेन्यू में से निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? पिछली यूनिट का जो रेवेन्यू है उसको घटा देते हो, यानी कि 20 - 10 कितने आए? 10, 30 - 10, 10, फिर 10, फिर 10 और फिर 10। हर बार 10 आ रहा है क्योंकि आप हर चीज़ को 10 रुपये पे ही बेच रहे हो, तो नेचुरल आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहाँ पर इसको जब आप प्लॉट करोगे तो टोटल रेवेन्यू बिल्कुल सेम कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है क्योंकि हर बार 10 से बढ़ रहा है, और एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू एक ही डिजिट पर बराबर है।
इसी तरीके से जब प्राइस कांस्टेंट ना हो, अब ये होता कहाँ है, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है। अब ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, तो ये जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जहाँ पे हम मार्केट फॉर्म्स पढ़ेंगे वहाँ जिक्र करेंगे कि एक ही प्राइस पे कौन से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेचा जाता है। फिर एक दूसरा मार्केट है जिसे हम मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट मार्केट कह देते हैं, तो वहाँ पर प्राइसेस जो है कांस्टेंट नहीं रहती। जैसा कि रियल मार्केट में हम देखते हैं कि जब प्रोडक्ट बेचना होता है तो सेल लगा देते हैं, तो इसी तरीके से इस मार्केट में भी प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी, चेंज होती जाएगी। यदि आपको अगला प्रोडक्ट बेचना है तो आपको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए AR लगातार घट रहा है, हर अगली यूनिट बेचने के लिए उसकी प्राइस को कम किया जा रहा है। तो नेचुरल है एवरेज रेवेन्यू भी जो है हर बार थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, कम इसमें मल्टीप्लाई होगा। 9 × 2, 8 × 3, 7 × 4, 6 × 5, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, हर बार आप इसको पीछे से घटा दोगे। 18 में से 10, 24 में से 18, 28 में से 4 और इसी तरीके से 30 में से 28, तो ये आपका 2 आ गया। तो इस तरीके से ये भी लगातार घटता हुआ, पर आप ध्यान से देखो कि ये जो है दोनों बराबर शुरू हुए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर शुरू हुए, लेकिन ये बहुत तेज़ी से घट रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बहुत तेज़ी से घटेगा, जीरो भी हो जाएगा, फिर नेगेटिव भी होगा। यहाँ पर हमने नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, यहाँ दिखा दिया, यहाँ नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि रियल मार्केट में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है जो, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि रैशनल कंज्यूमर, रैशनल प्रोड्यूसर, तो इस वजह से कोई भी उस प्रोडक्ट, उस क्वांटिटी तक अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा जहां पर जाकर आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो या नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमने सिर्फ आपको दिखा दिया कि ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम इससे पहले ही अपना प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। यानी हम जो है 4 यूनिट बेचेंगे, 5 यूनिट बेचेंगे, पर उससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे। तो इसलिए ये MR हमेशा नीचे रहेगा, AR ऊपर रहेगा, और टोटल रेवेन्यू कर्व जो है इस तरीके से होगा। लेकिन हमने ये दिखाया है कि MR जहाँ पर जीरो होगा वहाँ आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और जहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पर ये घटना शुरू कर देगा। तो ये सिंपल आपका चैप्टर था रेवेन्यूज़ का, और नेक्स्ट हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं।